अपने घर के सभी बच्चों को, जो तुम्हारी दृष्टि में बच्चे हैं ना, चाहे वो उम्र में बड़े भी क्यों ना हो गए हो, उन सबको ये जरूर बता देना कि अपनी घर की जानकारी बाहर लोगों को नहीं देनी है। घर में क्या हो रहा है, कैसा माहौल है, ये सब नहीं बताना है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। तुम्हारे घर के सभी सदस्य बहुत प्यारे हैं और दिल के बहुत साफ हैं, और इसलिए वो झूठ नहीं बोलते और गलती से घर की सारी बातें सच सच बोल जाते हैं। पर बाहरी लोगों को ये सब नहीं बतलाना है। तो घर की बात क्या हो रही है वो घर पर ही रहनी चाहिए। ये बातें सबको प्रेम से समझाना, क्योंकि गलती किसी की नहीं है, लेकिन जिक्र भी बाहर नहीं होना चाहिए। तुम अपने घर पर झूला लगाना चाहते हो, मैं जानता हूं, बहुत चीजें चाहते थे। इस एक ही घर पर बहुत सारे अरमान थे तुम्हारे, और आज भी हैं। देखो, अगर तुम्हारी सच में चाहत है ना, तो मैं जगह अभी तो नहीं है पर बनवा जरूर दूंगा। लेकिन तुम सोच लेना, क्योंकि तुम कुछ चीजों को हटाओगे फिर जगह बनेगी। फिर ये नहीं होना चाहिए कि नहीं बाबा, अब तो मुझे पुराना पहले जैसा चाहिए। वो फिर नहीं होना चाहिए। झूला झूलोगे तो उसके लिए जगह थोड़ी आगे पीछे भी लगेगी, तो मैं उस हिसाब से इंतजाम करवा दूंगा। लेकिन फिर तुम्हें उसमें खुश रहना होगा। उसके बाद शिकायत नहीं सुनूंगा मैं कि अब हटा दो बाबा। तो इसलिए अभी सोच लो, 1 महीने सोच लो, फिर जो फैसला होगा वो मुझे सीधे सामने साफ से आकर बोल देना। मन में मत रखना, साफ वार्तालाप करना मुझसे बैठकर, और फिर वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगे। देखो, दुनिया में अलग अलग तरह के भक्त हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। तो ये बात भी तो निश्चित ही है कि सब अलग अलग जगह के बारे में बताएंगे। तुम्हारे शहर के आसपास वाले गांव में, तुम्हारे ही राज्य में अनेक प्रकार के धाम हैं, अनेक प्रकार के प्रचलन हैं। कहाँ कहाँ जाओगे और कहाँ कहाँ जा पाओगे? कितने तरह की भक्ति करोगे? घूम जाओगे पर समझ नहीं आएगा कि क्या करूं क्या ना करूं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि केवल एक ही जगह जहां तुमने मुझ पर विश्वास रखा है, बस जीवन में नैया यहीं से पार लगेगी। किसी से कोई तुलना वाली बात भी नहीं है। हो सकता है कि कोई हर हफ्ते किसी मंदिर दर्शन करने जाता हो, तुम मेरे ही शिरडी आकर जब मेरे भक्तों से मिलोगे तो तुम्हें ऐसे भी मेरे भक्त मिलेंगे जो हर हफ्ते आते हैं, कुछ हर महीने आते हैं, कुछ हर साल आते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कई कई सालों में एक बार आते हैं। हर तरह के भक्त हैं मेरे, और आशीर्वाद सबको मिलता है। जीवन में श्रद्धा सबूरी रखने वाला, मुझे अपने अंदर बसाने वाले को बहुत प्रेम, आदर, सम्मान सब मिलता है। सबने सब पाया है। तो किसी से तुलना वाली बात नहीं है। जो जिसमें जितनी सक्षमता है, जिसे जितने कर्म को के लेखे जोखे हैं, वो सब जो भी है, तो वो उतनी बार मंदिर आएगा जाएगा जो भी है। और तुम्हारा जब बुलावा होगा तब तुम आओगे। दूसरों से तुलना करके हर हफ्ते जाने की सोचोगे तो इस तरह तो तुम थक जाओगे, क्योंकि तुम्हें आराम की भी जरूरत है। और अभी खूब आराम करो। और एक बात सुन लो, आज गौर से सुन लो और समझ लो, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारे शरीर को घुमाती है। तुम्हारी बुद्धि से ही तुम कमजोर हो। तुम्हें लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता। ये सब तुम्हारे बुद्धि का कमाल है कि ये सारी चीजें तुम्हारे शरीर पर असर कर रही हैं। इसलिए अपने दिमाग से कहो कि वो सकारात्मक सोचे, और जब नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत अपने मस्तिष्क से हटा दो, उस पर ध्यान ही मत दो। इसी तरह करोगे तभी तुम ठीक भी रह पाओगे। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। सो जाओ।